ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ CRPF ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਰਯ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਸੈਕਟਰ IG ਦੇ K ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੌਰਯ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਦੂਜੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੋਰੀ ਪੁਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਤਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖਦੇੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ CRPF ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ 8 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ CRPF ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शौर्य दिवस हम इसको कहते हैं। 9 अप्रैल हर साल इसको मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये हमारे लिए इसीलिए और विशेषकर महत्वपूर्ण है कि जो शहादत हर दिन हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स देश की व्यवस्था कायम करने के लिए देते हैं, उसका कोई ऋण हम किसी भी तरह से नहीं चुका सकते हैं। और देश की इस व्यवस्था को कायम रखने में उनका जो अहम रोल है, इसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब शहादत होती है तो उस दिन उनको याद किया जाता है, उसके बाद हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। तो उसको और ज़ोर से अच्छी तरीके से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके रोल को हमारी तरफ से उसको सराहना करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम इसको मना रहे हैं और ऐसा करने से हमारे बल का मनोबल भी और बढ़ता है और हम और सजगता से और कर्तव्य निष्ठा से अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। आज मैं उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने पति को, भाई को, बेटे को इस तरह की एक्टिविटी में खोया है, उन सबको भी हम याद करते हैं और उनके सैक्रिफाइस के लिए उनका भी मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ बीजापुर में, CRPF के जवान शहीद हुए, किस तरह से आप देखते हैं इसको, और CRPF के जो जवान हैं उनका मनोबल किस तरह से बढ़ाएं? जैसा मैंने पहले भी कहा कि विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने काम करना पड़ता है। जो थ्रेट है वो कब कहाँ से आएगी, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एक सरप्राइज़ एलिमेंट जिसको बोला जाता है हमारी टैक्टिक्स में, वो अक्सर जो दुश्मन होते हैं, जैसे कि पाक के दुश्मन है या फिर माओवादी जो कि हमारे ही देश में, हमारे इलाके में है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है तो वो घात लगाकर हमला करते हैं। तो अचानक ही जो हमला होता है उसमें कई तरह का रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है और एक बार जब हम उसको पलटवार करते हैं तब तक कभी कभी हमारे जवानों की काफ़ी उसमें नुकसान हो जाता है, लेकिन दोबारा रीऑर्गेनाइज करके अपने आप को उसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसी टैक्टिक्स में कभी कभी थोड़ा सा देरी हो जाती है और कभी कभी रीऑर्गेनाइज होने में भी टाइम लगता है। तो ये मौके पर ही जो होते हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने वहाँ कैसे किया। उसके ऊपर डिटेल में कमेंट करना तभी कर सकते हैं जब उसका एनालिसिस और उन लोगों से 1-to-1 बात ना हो जाए। इस मौके पर शहीद जयपाल सिंह की शहादत को नमन करते हुए हल्लो माजरा के गेट नंबर 1 पर मार्ग को उनके नाम पर रखा जाएगा, ये बात भी कही गई। इस मौके शहीद जयपाल सिंह ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜयपाल ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ जयपाल ਸਿੰਘ 12 ਦਸੰਬਰ 1979 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 2009 ਨੂੰ ਉਹ 55ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ जयपाल ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਫॉर ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਭਾਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।